के रावलपिंडी में जुर्गे के फैसले पर कत्ल होने वाली खातून की कब्र कुशाई का मामला, मकतूला सिदरा अरब की कब्र कुशाई के लिए पुलिस की नफरी कब्रिस्तान पहुंच गई। कब्र कुशाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम और अदालती अमला अपनी निगरानी में कब्र कुशाई करवाएगा। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा JNN फैज़ अहमद से। फैज़ बताइए, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, रावलपिंडी में जिरगे के मामले पर कत्ल होने वाली 18 साल शादीशुदा खातून सिदरा अरब की ये कत्ल का मामला है। मकबूला सिदरा अरब की कब्र कुशाई के लिए पुलिस की भारी नफरी जो है वो 36 कब्रिस्तान भी पहुंच गई है। कब्र कुशाई के लिए तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर ली गए हैं। कनाते और दीगर जरूरी सामान भी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर की टीम और अदालती अमला का 10 बजे का वक्त दिया गया था। तमाम अभी तक जो है डॉक्टर्स की टीम और अदालती अमला जो है वो कब्रिस्तान में नहीं पहुंचा। तमाम पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस टाइम पे कब्रिस्तान में मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्क भर में आज से भरपूर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के हैं। बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रेला डेरा गाजी खान की हदूद में दाखिल हो गया। चनाब की भी तबाहकारियाँ जारी हैं। 31 जुलाई तक होने वाली बारिशों से दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। दरियाए सिंध में तोंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। चश्मा और कालाबाग के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। PTM में पंजाब ने मुतलका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। नई मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। आज से मुल्क भर में बारिशों का नया जोरदार स्पेल मुतवक्के। दरियाए सिंध की पंजाब में तबाहकारियां बारिशों के बाइस पंजाब के मुतादिद इलाके सैलाब की जद में हैं। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रेला DG खान की हदूद में दाखिल हो गया है। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। झंग में दरियाए चनाब में तुगयानी से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। राजनपुर में फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। हाफसाबाद के नवाह में दरियाए चनाब के कटाव में इजाफा हो गया है। सैकड़ों एकड़ अराजी फसलों समेत दरिया हो गई है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आज शाम या रात को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट समेत बालाई पंजाब में भी 31 जुलाई तक गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई की गई है। हाफसाबाद, चकवाल, जेहलम समेत उन इलाकों में बारिश का इम्कान है जहाँ सैलाबी सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश मुतवक्के है। 30 और 31 जुलाई को कराची, उमरकोट और थरपारकर समेत सिंध में भी बादल बरसने का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से खबरदार किया गया है। NDMA के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस अब तक 279 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दियामर सैलाब में एक और फैमिली लापता होगी। लापता होने वालों में निजी TV की एंकर शबाना और खामद लियाकत, इनके 4 बच्चे शामिल। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला फराह के मुताबिक शहराए बाबूसर पर निजी TV चैनल की एंकर पर्सन का पर्स मिल गया और ये पर्स तक बाबूसर के मकामी रजाकार को मिला है, जिसमें खातून का शनाख्ती कार्ड मौजूद है। तर्जुमान का कहना है कि लापता सयाहों की तलाश जारी है और रजाकारों को सुराग रजा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी हासिल है, जबकि पुलिस, इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, पाक फौज और GB स्काउट सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मार्केट से चीनी गायब होने पर हुकूमत मुतहरिक। चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर इजलास की सदारत करेंगे। कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और चेयरमैन FBR भी शरीक होंगे। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स 165 रुपये की चीनी नहीं दे रही, 165 में हमें मिलेगी तो ही बेचेंगे। शुगर मिल्स ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। 1 अगस्त से चीनी की एक्स मिल कीमत 167 रुपये होगी। हुकूमत का चीनी बरामद करने वाले डीलर्स के खिलाफ एक्शन। डीलर्स के नाम ECL में डालने शुरू कर दिए। दुकानदारों का कहना है कि गिरफ्तारियों से तंग आ चुके हैं, अब चीनी नहीं बेचेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमती इक़दामात के बावजूद चीनी की कीमत में काबू ना सकी और कराची में 173 रुपये के बजाय 190 रुपये फ़ी किलो। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में कीमत 180 से 190 रुपये किलो बिकने लगी। उधर कमिश्नर कराची का चीनी की कीमतों में इजाफे का नोटिस होलसेल और रिटेल कीमतें मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 160 रुपये फ़ी किलो थी।
गुजरावाला की होलसेल मार्केट से भी चीनी गायब हो गई। परचून की दुकानों पर चीनी 173 की बजाय 190 से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं बेनिश राजपूत से। गुजरावाला में चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको बताएं कि शहर भर में जो है वो दुकानों पर चीनी की कीमत गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट 173 की बजाय 200 रुपये फ़ी किलो और कहीं 190 195 रुपये फ़ी किलो में जो है वो चीनी मिल रही है। वजह जो है वो दुकानदारों से हमने बात की है, वो ये बताते हैं कि उनको जो चीनी मिल रही है डीलर्स की जानिब से, वो ये कहते हैं कि फ्लोर मिल वाले उनको गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट पर चीनी नहीं दे रहे। यही वजह है कि उनके लिए चीनी को उस मुकर्रर करदा कीमत के मुताबिक फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है। तमाम सूरत हाल पर शहरी काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से लोगों को सरकारी मुकर्रर करदा कीमत के हवाले से चीनी फ़रोख्त करने के लिए अपना किरदार अदा करे। दुकानदार ये कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां आकर हमें जुर्माने कर रही हैं, लेकिन हमको जो है ये चीनी सरकारी रेट के मुताबिक दिलवाने में कोई किरदार अदा नहीं किया जा रहा है। जी, कमिश्नर कराची ने शहर में चीनी की कीमतों 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचने का नोटिस लेते हुए सरकारी कीमतों में 9 रुपये इजाफा करके 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी। ताहम अब भी शहरी सरकारी कीमत पर चीनी के हुसूल से महरूम है। कराची के बाज़ारों में चीनी 185 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN ज़िया कुरैशी से। जी शुक्रिया। कराची में चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त होने के बाद मुकामी इंतज़ामिया ने चीनी की कीमत जो है वो मुकर्रर कर दी है। कराची में जो है होलसेल मार्केट में चीनी 170 रुपये, जबकि रिटेल मार्केट में चीनी 173 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त करने का पाबंद किया है। कमिश्नर कराची ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और दुकानदारों को, होलसेलर, रिटेलर्स और जितने भी जो है मार्ट है उनको ये पाबंद किया गया है कि वो सरकारी कीमत पर चीनी की फ़रोख्त को यकीनी बनाए, जबकि चीनी सरकारी कीमत पर फ़रोख्त ना करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन जो है वो कार्रवाई की जाएगी। रिटेलर्स, होलसेलर्स या डिपार्टमेंटल स्टोर को ये पाबंद किया गया है कि वो, दुकानदारों को भी पाबंद किया गया है कि वो जो है सरकारी कीमत को अपनी दुकानों पे, अपने डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो है वो आवेज़ा करें और इसी कीमत पर चीनी की फ़रोख्त को जो है वो यकीनी बनाए। जी, दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। हसास इलाकों में थानों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है, जबकि बनू पुलिस को खुसूसी तौर पर जदीद असलहा फराहम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शिरानी, जो बनू और शुमाली वज़ीरिस्तान की सरहद पर वाक़ई मुजंग चौकी पर मौजूद है। जी बताएगा। यकीनन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बानो की उस मकाम पर जहाँ इस तरफ शुमाली वज़ीरिस्तान है और मेरे अकब में जो है ये बानो का इलाका है, मजंग चौकी है। ये इस वजह से हसास है, यहाँ पे जो मिलिटेंट्स दाखिल होते हैं तो यहाँ बानो में इसकी एंट्री होती है और यहाँ जो पुलिस एहलकार है उनका दहशतगर्दों के साथ मुकाबला होते हैं। तो पहले यहाँ पे रवां साल भी दहशतगर्दों के तकरीबन 4 हमले इस चौकी पर हो चुके हैं। तो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस चौकी को जदीद बना दिया है। जो जदीद टेक्नोलॉजी है ये फ्राहम कर दी है, जिनमें SMGs, थर्मल गन्स और इसके साथ जो है जदीद ड्रोन और CCTV कैमरे भी इस वक्त लगा दिए हैं, ताकि उनका ये कहना है कि ये इंतहाई हसास चौकी है और वक्तन फ़ौक्तन यहाँ पे मिलिटेंट्स आते हैं और बानो के अवाम पे और जो बानो में पुलिस है उन पर हमले किए जाते हैं। तो इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस चौकी को जो जदीद असलिया है उनको फ्राहम कर दिया है, जिनमें जो SMG और थर्मल गन शामिल है। जी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान के साथ टेलीफोनिक रब्ता। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा की गज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में जन्म लेने वाले संगीन इंसानी अलमी पर तशवीश का इज़हार। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फ़ौरी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता किया। गज़ा के संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गज़ा में संगीन इंसानी बहरान से लाखों फ़लस्तीनी मुतासिर हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पंजाब में चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चीनी की कीमतों में नाजायज़ मुनाफाखोरी पर 24 अफराद गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए।
1320 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। इसी पर मजीद बात करते हैं जुल्करनैन राना से। जी बताएगा इस हवाले से। आपको बताएं कि पंजाब में चीनी के मुकर्रर करदा नरखों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चीनी की कीमतों में नाजायज़ मुनाफाखोरी पर 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन बताएगा, क्रैकडाउन जारी है। जी बिल्कुल, चीनी की मुकर्रर करदा नरखों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1349 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में नाजायज़ मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। तर्जमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक पंजाब भर में 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जब 1330 अफराद को जुर्माने जो है वो आयद किए गए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 3 रोज में 17,487 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 857 अफराद गिरफ्तार, 135 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, जबकि लाहौर डिवीजन में 467 गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 6 गिरफ्तार, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। बहावलपुर डिवीजन में भी 14, जबकि डीजी खां में 57, जबकि मुल्तान में 317 चीनी गिराम फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जो की गई हैं। तर्जमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक आम मार्केट और होल सेल मार्केट में चीनी नरखों में मसनूई महंगाई करने के वालों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।